ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और करियर के लिए कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। एक्वेरियस ऑब्सेस्ड। सो आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑब्सेस्ड हैं, ओके या एक पर्सन ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, यू आर एक्सेप्टिंग इट, ओके। ये एनर्जी है, या ऐसा चाह रहे हैं आपकी तरफ से। आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट पे हैं, ओके। और आपने इमेजिन नहीं किया था कि आपके पार्टनर आपसे मूव अवे हो जाएंगे, ओके। या कोई ऐसा वक्त आ जाएगा कि जहाँ वो पीठ दिखा के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू फील ब्लेस्ड। आपको ऐसा लगता है कि यू आर ब्लेस्ड टू हैव सच पार्टनर, कि आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर है, तो आप अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है हार्ट ब्रेक, होल्डिंग ऑन, दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक। या हो सकता है कि वो थक चुके हैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर करके। अभी फ़िलहाल वो हार्ट ब्रेक मतलब महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया है, स्टिल मुझे लग रहा है कि वो होल्ड ऑन करके रख रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं? फ्रेजाइल, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने उनका दिल जीत लिया था पहली ही नज़र में, ओके। बट इस टाइम सिचुएशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आप लोगों के बीच में, ओके। बट या हो सकता है कि वो इस टाइम आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन को बहुत केयरफुली हैंडल करो। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आई थिंक मतलब आप लोगों का रिलेशनशिप ये है कि आप लोग कनेक्टेड भी हैं, बट स्टिल ऐसा लगता है कि वो जजमेंट है, क्वेश्चनिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्वेश्चन करना, जजमेंट, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये है वो है, मेकिंग ओपिनियंस, कि अपने ओपिनियन सेट करना, ओपिनियन बनाना, एक दूसरे को क्वेश्चन करना, वो चीज़ है। सो आउटकम क्या है? इम्पेशंस। आई थिंक एक्वेरियस कोई यहाँ पर है जो आपसे ज़्यादा टाइम अलग नहीं रह सकता। इम्पेशेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई आपको मिस कर रहा है बहुत, और रिवाइटलाइज करना चाहता है, रिकनेक्ट करना चाहता है इस कनेक्शन में आपसे, या चीज़ों को ठीक करना चाहता है। ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगेन डिपेंडिंग कि आप किस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, क्या है, हस्बैंड वाइफ है, जो भी है, बट दैट्स द एनर्जी, ओके। लाइक मतलब मतलब ज़्यादा टाइम तक दूर नहीं रह सकते। हो सकता है कि इट्स लाइक गेटिंग इम्पेशेंट, वो एनर्जी है। बट देयर इज़ थर्ड पार्टी एनर्जी। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी एनर्जी है। नाउ सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए आई थिंक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। कि सिंगल्स जो है हो सकता है आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, क्वेश्चन कर रहे हैं एक दूसरे को, या हो सकता है कि कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो वेटिंग फॉर ईच अदर या गिविंग दिस रिलेशनशिप अ टाइम, ये चीज़ हो सकता है, या ऐसा कोई कनेक्शन हो सकता है, ओके। बिकॉज अभी मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज़ मतलब आप फेस कर सकते हो इन अ कनेक्शन, ये चीज़ है। नाउ एक्वेरियस के लिए करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? चार्म, मिसहैप्स, ओके। सो यहाँ पर आपको डिवाइन कह रहे हैं हो सकता है कुछ टाइम के लिए कुछ सेटबैक आप महसूस कर रहे थे, कि कुछ काम मतलब आपके करियर में कुछ डाउनफॉल है, कुछ है, या कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, या कोई मिस्टेक है, ओके। बट वो मिस्टेक आपको लेसन सिखाती है। आपके अंदर बहुत चार्म है, आपके अंदर वो काबिलियत है, यू कैन अट्रैक्ट क्लाइंट्स, ओके, टूवर्ड्स यू। या ऐसा कोई आपका जॉब हो सकता है, मे बी सोशल मीडिया और एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी लुक से या आपकी इंटेलिजेंस से यू मेस्मराइज पीपल, ओके। एंड हो सकता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप बोलते अच्छा हैं, आप लिखते अच्छा हैं, और मे बी यू आर एन एक्टर, और यू जो भी है इस मेन स्ट्रीम, देखिए एक्टिंग की बात हो रही है तो हो सकता है इट्स अबाउट सोशल मीडिया और एनीथिंग। सो अपनी काबिलियत को अपने जो आपके अंदर हुनर है उसको कॉन्फिडेंटली अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कीजिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, कोई हुनर होता है, इनबिल्ट टैलेंट होता है, तो उस इनबिल्ट टैलेंट को यूज़ कीजिए। आप बहुत से लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट थिंग विच विल इंक्रीज योर रीच, पावर एंड रीच।
कि डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट करना, गुड पीपल एंड हो सकता है आपके साथ कोई बिजनेस करना चाहे, पार्टनरशिप करना चाहे, सो यू कैन कोलैबोरेट विद लॉट ऑफ पीपल। ये आपको मैसेज आ रहा है स्पेशल फॉर दिस वीक फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। सो अपने हुनर और अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए एंड सबसे ऊपर भगवान। नाउ अगेन इट इज़ अबाउट क्रिएटिविटी, ओके, कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक देयर इज़ लाइक ब्लेसिंग वेटिंग फॉर यू। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, होता है ना कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं सो दैट यू कैन चूज द राइट पाथ, या बट डोंट लेट पास्ट एनर्जीज अफेक्ट। कोई पास्ट एनर्जीज हैं, पास्ट पैकेजेस हैं, या हो सकता है कि कुछ नेगेटिविटी है, हैबिट्स हैं जो शायद आपको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, ओके, या आपके अंदर कुछ आपको पता है कि आपको बदलने की ज़रूरत है। उस चीज़ को दोबारा अपने ऊपर हावी मत होने दो, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं स्पेशली, ठीक है, बिकॉज आपको बहुत आगे बढ़ना है। इट्स अबाउट दैट। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी विशेज़ पूरी हों, तो वर्क टूवर्ड्स इट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।